Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the series of summarizing NCERT English textbook of 10th class, and the name of that textbook is First Light. And this video series not only important for the students of 10th class but also important for all the aspirants of TGT English and PGT English state exam and other teaching exams who are preparing for English as a main subject. This video is going to be equally helpful for all the candidates, for all the students. And we have already discussed or summarized the 7th chapter of this textbook, and we have created a playlist naming 10th class NCERT English summary. And in our today's video, in our today's class, we are going to discuss the 8th chapter, and the name of this very chapter is Misbil the Otter. जो ये चैप्टर इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय गैविन मैक्सवेल. ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ इट्स writer also because it is already asked in some of the very important TGT PGT English exams. So without any further delay, without taking too much time, let's start our today's video. First of all, we will read its introduction. From this introductory part, we will come to know that about what things we are going to read in this chapter, what is the topic, what is the main theme of this chapter. Let's start reading. Gavin Maxwell lives in a cottage in Campsfierna. जो गैविन मैक्सवेल है वो रहता है कहाँ पे? इन अ कॉटेज इन कैम्पसफियरना. एक छोटे से घर में वो रहता है, कैम्पसफियरना में वो रहता है. इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड के पश्चिमी जो पहाड़ियाँ हैं. हाईलैंड होता है गाइस पहाड़ियाँ, हाई यानी कि ऊंची उठी हुई, लैंड यानी कि ज़मीन. पहाड़ियों पे आप देखते हैं जब वो ऊंची उठी हुई कुछ भूमि होती है उनको पहाड़ियाँ बोला जाता है, तो वहाँ पे वो रहता है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग पैट्स, उसको पैट्स यानी कि पालतू जानवर रखना बड़ा पसंद है. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पैट डॉग जॉनी, उसके पैट डॉग, उसके जो पालतू डॉग है जॉनी, उसकी मौत के बाद ही वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ अ डॉग अगेन, वह दोबारा से कोई कुत्ता पालना नहीं चाहता है. द ऑथर इज़ इन बसरा सिटी ऑफ इराक ऑन अ विजिट, जो लेखक होता है वो बसरा शहर में जाता है, इराक के बसरा शहर में जाता है वहाँ पे विजिट करने के लिए. देयर अ फ्रेंड ऑफ हिज प्रेजेंट्स, ए फ्रेंड ऑफ हिज प्रेजेंट्स, उसका एक फ्रेंड उसको प्रेजेंट्स करता है. ही मैन ओटर, प्रेजेंट्स यानी कि उपहार देता है, एज अ गिफ्ट उसको वो ऑफर करता है. एन ओटर, ओटर होता है गाइज उदबिलाव. ही टेक्स दिस ओटर टू इंग्लैंड व्हेन ही हैज़ अ फ्लैट ऑफ हिज ओन, उसको जो ओटर को लेकर के वो इंग्लैंड जाता है जहाँ पे उसका खुद का फ्लैट होता है. ही हैज़ सम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज एयर जर्नी फ्रॉम बसरा टू पेरिस एंड लंदन, उस जर्नी के दौरान उसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं. उन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. जब वो बसरा से पेरिस और पेरिस से लंदन जाता है तब जो उसके साथ एयरलाइंस में होता है, कैसे वो मैनेज करता है, कैसे उसको लेकर के जाता है, तो उन सब चीज़ों का वर्णन हमको इस चैप्टर में देखने को मिलता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट्स डिटेल्ड समरी ऑल्सो. द ऑथर लिव्ड इन ए कॉटेज इन कैम्पसफियरना इन स्कॉटलैंड, जो लेखक है वो कैम्पसफियरना में रहा करता था जो कि स्कॉटलैंड में है. एक छोटे से घर में वो रहा करता था. ही हैड अ पेट डॉग जॉनी, उसका एक पेट डॉग था जॉनी. व्हेन जॉनी डाइड, जब जॉनी मर गया, ही डिड कीप अ डॉग अगेन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसने फिर से कुत्ता रखा. बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, लेकिन बिना किसी पालतू जानवर के उसको ज़िंदगी कैसी लग रही थी, बिल्कुल अकेलापन उसको महसूस हो रहा था. क्योंकि जॉनी था उसकी, वो काफ़ी क्लोज टू हिज हर्ट, उसके दिल के बड़ा करीब था, और वो किसी दूसरे कुत्ते को उसके साथ इतना वो कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा जितना वो जॉनी के साथ उसको लगाव था. सो ही डिसाइडेड टू हैव अनदर पेट, इसलिए उसने एक दूसरा पेट रखने का सोचा, निश्चय किया उसने. ही डिडेंट वॉन्ट टू हैव अ डॉग, वह अब डॉग नहीं रखना चाहता था. इन 1956 ही वेंट टू साउदर्न इराक, 1956 में वह दक्षिणी इराक जाता है. ही हैड डिसाइडेड बाय देम दैट ही वुड कीप एन ओटर एज अ पैट इंस्टेड ऑफ डॉग, वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वह कुत्ते की बजाय एक उदबिलाव को एज अ पेट रखेगा. हिज होम इन स्कॉटलैंड हैड मच वाटर अराउंड इट, स्कॉटलैंड में जो उसका घर है उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है. सो इट वुड बी सूटेबल फॉर एन ओटर, वो एक उदबिलाव के लिए बड़ा ही अच्छी जगह होगी, क्योंकि जो उदबिलाव होते हैं वो ज़्यादा पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं.
द ऑथर शेयर्ड दिस आइडिया विद अ फ्रेंड, लेखक ने उसका ये विचार उसके एक फ्रेंड के साथ साझा किया, शेयर किया उसके साथ ये आइडिया कि वह एक उदबिलाव रखना चाहता है एज अ पेट, एक पालतू जानवर के रूप में। ही सपोर्टेड द आइडिया एंड सजेस्टेड दैट ही शुड टेक ओटर फ्रॉम द टिग्रिस मार्शेस। वो उसको सजेस्ट करता है कि उसका फ्रेंड ऑथर को सजेस्ट करता है कि इसको टिग्रिस की जो मार्शेस हैं, मार्शेस होते हैं गाइड दलदल, यानी कि दलदली भूमि में वो पाए जाते हैं, वहाँ से वो एक ओटर ले सकता है। ही सेड दैट ओटर्स वर इन प्लेंटी एट दैट प्लेस, उस जगह पर बड़ी ज़्यादा मात्रा में ओटर्स पाए जाते हैं, उदबिलाव पाए जाते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू बसरा फॉर एन ओटर, इसलिए वह और उसका फ्रेंड बसरा जाने का निश्चय करते हैं एक उदबिलाव लेने के लिए। हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, उसके दोस्त की मेल आ चुकी थी, उसका डाक आ चुका था। बट द ऑथर्स मेल वाज लेट, लेकिन जो लेखक की डाक थी वो लेट हो गई थी। देर वॉज अ डिले ऑफ अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए वहाँ पे देरी हो गई थी। इन द मीन टाइम, उसी दौरान हिज फ्रेंड लेफ्ट, उसका फ्रेंड था वो चला गया। एट लास्ट द ऑथर्स मेल केम, आखिर में लेखक की मेल आ जाती है। ही वेंट टू हिज रूम इन ऑर्डर टू रीड इट, वह उसके कमरे में जाता है ताकि वो उसको पढ़ सके। देयर ही फाउंड टू अरब्स, वहाँ पर वह क्या देखता है कि दो अरबियन लोग बैठे हुए हैं। दे हैड ब्रोट अ सैक, उनके साथ एक बोरी लेके आया वो, विच वॉज ऑन द फ्लोर, जो कि फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी। इन द सैक देयर वॉज एन ओटर, उस बोरी में क्या था, सैक में क्या था, देयर वॉज एन ओटर इन दैट सैक, उस बोरी में एक उदबिलाव था। दे ऑफर दैट, दे सेड दैट इट वॉज फॉर हिम, वो उसको कहते हैं कि ये उदबिलाव उसके लिए है, उसके फ्रेंड ने उसको प्रेजेंट किया है। द ऑथर वॉज अ स्मॉल क्रिएचर लाइक अ स्मॉल ड्रैगन, जो उदबिलाव था वो एक छोटा जीव था जैसे एक छोटा ड्रैगन होता है। इट वॉज कवर्ड विद मड, वह कीचड़ से सना हुआ था। फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से लेके पूंछ तक वो पूरा कीचड़ में सना हुआ था। अंडर द मड इट हैड सॉफ्ट वेलवेट स्किन, कीचड़ के नीचे उसकी जो स्किन थी वो बड़ी मखमली थी, बड़ी कोमल थी, वो नाजुक थी। ही वॉज लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, वह चॉकलेट ब्राउन मोल की जैसी लग रही थी। इट टुक द ऑथर मैनी डेज टू कम्प्लीटली रिमूव द मड फ्रॉम हिज बॉडी, लेखक को कई दिन लग गए उस कीचड़ को उसके पूरे शरीर से हटाने के लिए। कम्प्लीटली पूर्ण तरीके से वो जो कीचड़ हटाना था उसमें उसको काफ़ी टाइम लग गया। ही नेम्ड द ओटर मिसबिल, उसने उस ओटर को एक नाम दे दिया मिसबिल। हिज रेस वॉज अननोन टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था कि जो ये मिसबिल था, वो ओटर था उदबिला, वो किस नस्ल का था। एट फर्स्ट, पहले तो मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, स्टार्टिंग में जो मिसबिल था वो ना तो हॉस्टाइल होता है हिंसक या फिर बिल्कुल अग्रेसिव इन नेचर वी कैन से, नॉर फ्रेंडली, ना ही तो वह ऐसा लग रहा था वह फ्रेंड है, ना ही ऐसा लग रहा था कि कोई एनिमी है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, वह दूसरों से सबसे अलग था और वो अकेला था। ऑन द फर्स्ट नाइट इट स्लीप्ड ऑन द फ्लोर, पहली रात वह फर्श पर ही सो गया। द नेक्स्ट नाइट ही स्लीप्ड ऑन द ऑथर्स बेड, अगली रात वो लेखक के बेड के ऊपर चला गया। एंड स्लेप्ट बिटवीन हिज नीज, उसके घुटनों के बीच वो सो गया। मिसबिल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग, जो मिसबिल था अब उसने अपने चारों ओर की जो चीज़ें हो रही थी, हैपन हो रही थी उसके साथ, उसमें उसने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। द ऑथर मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, लेखक ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई। व्हेन मिसबिल वॉज टेकन टू द बाथरूम, जब मिसबिल को बाथरूम में ले जाया गया, ही एन्जॉयड इट हिज बाथ, उसने उसका जो स्नान करना था उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उसको बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि उनको पानी से प्यार होता है, वो पानी में रहना पसंद करते हैं। दैट्स वाई ही एन्जॉयड हिज बाथ। ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर ऑफ द टब, पानी के टब में उसने बिल्कुल एक प्रकार से वो जंगली हो गया था, बिल्कुल खुश हो गया, वो पूरा एंजॉय कर रहा था उस चीज़ को। द ऑथर न्यू दैट द ओटर्स आर फॉन्ड ऑफ वाटर, लेखक जानता था कि जो ये ओटर होते हैं उनको पानी से बड़ा लगाव होता है। 2 days लेटर, 2 दिन बाद मिसबिल एक्सकेप्ड फ्रॉम द बेडरूम, 2 दिन बाद मिसबिल बेडरूम से चला गया। इट वेंट टू द बाथरूम, बाथरूम तक चला गया। ही सेट इन टू द बाथटब, वह बाथटब के में बैठ गया। एंड टर्न द टैप ऑन, और उसने जो नल था वो चला लिया। ही वॉज हैप्पी अंडर द रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के नीचे वो बड़ा एंजॉय कर रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था बहते हुए पानी के नीचे। सून द ओटर बिकेम हैबिचुअल ऑफ बीइंग कॉल्ड मीज, जल्दी ही उसको आदत हो गई, जो वो लेखक उसको मिसबिल मीज कह के बुला रहा था, तो वो हैबिचुअल हो गया कि हाँ उसका नाम मीज है, उसको पता लग गया था। ही फॉलोड द ऑथर व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, जब भी लेखक उसका नाम पुकारता था तो वो उसके पास आ जाता था।
इट स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन प्लेइंग विद द रबर बॉल एंड मार्बल्स। वह उसको ज़्यादातर टाइम एक रबर की बॉल उसके साथ खेलने में और मार्बल्स पत्थरों के साथ फर्श पे खेलने के साथ वो बिताया करता था। ही वुड थ्रो द बॉल लाइक अ सोसर प्लेयर। वह उस बॉल को एक सोसर के प्लेयर की तरह फेंकता था। हिज रियल प्ले वाज व्हेन ही ले ऑन हिज बैक एंड प्लेड विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पास। उसका जो वास्तविक खेल था वो क्या था, जब वो उसकी बैक पे लेट जाता था, पीठ के बल लेट जाता था एंड प्लेड विद अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो खेलता था विद हिज पास, बिटवीन हिज पास, पास होते हैं पंजे, उनके पंजों के बीच में। मार्बल्स वर हिज फेवरेट टॉयज। मार्बल्स उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉयज थे। डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा में दिन शांतिपूर्वक बीतते चले गए। देन इट वॉज अ टाइम फॉर द ऑथर टू कम बैक। तब वो टाइम आ गया जब लेखक को वापिस आना था। ही ड्रेडेड होता है डर गया एक प्रकार से, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड एंड टू कैम्सफिरना। उसको इंग्लैंड लेके जाना और फिर कैम्सफिरना लेके जाना, तो वो इस चीज़ से बड़ा डर सी गया था। क्यों? ही न्यू दैट, उसको मालूम था, उसको पता था दैट द ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स टू लंडन, कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो अलाउ नहीं करती एनिमल्स को उनकी एयरलाइन के थ्रू लेके जाना। सो ही हैड टू बुक अ फ्लाइट टू पेरिस एंड अनदर एयरलाइन एंड अनदर टू लंडन। तो इसीलिए उसको दो फ्लाइट बुक करनी पड़ी। एंड द फर्स्ट वन फ्रॉम फ्लाइट टू पेरिस इन अनदर एयरलाइन एंड अनदर टू लंडन, एक पेरिस के लिए और दूसरी लंदन के लिए उसको बुक करनी पड़ी। द एयरलाइन एडवाइज्ड दैट मीज शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स। एयरलाइंस ने उसको एडवाइस दी कि उसको मीज को एक बॉक्स में बंद किया जाना चाहिए। द ऑथर पुट मीज इनटू it the box an hour before he started for the airport so that Miz would become accustomed to it। तो लेखक ने क्या किया, आधे एक घंटे पहले ही मीज को उस बॉक्स में बंद कर दिया एयरपोर्ट पे जाने से पहले ही, ताकि वो इसका आदी बन जाए, उसको उसकी आदत हो जाए कि उससे बॉक्स में बंद रहना है। देन द ऑथर वेंट फॉर अ मील। तब लेखक भोजन के लिए चला गया। वैन ही रिटर्न देयर वॉज साइलेंस इन द बॉक्स। जब वो लौटा तो उसने क्या देखा कि बॉक्स में बिल्कुल ही साइलेंस थी, शांति थी। ही नोटिस्ड ब्लड फ्रॉम द एयर होल्स। उसने नोटिस किया कि जो एयर होल्स थे, हवा आने जाने के लिए जो होल छोड़े गए थे छोटे छोटे छिद्र, उनमें से खून आ रहा था। ही एट वंस ओपनड इट। उसने उसको खोला। ही फाउंड मीज ट्रबल्ड एंड कवर्ड विद ब्लड। उसने देखा कि जो मीज है वो बड़ा ही ट्रबल, संकट में लग रहा था और पूरा खून से वो सन चुका था। मीज हैड टोन द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स की इनर लाइनिंग थी, मीज ने उनको भी फाड़ दिया था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स टू फ्लाइट। सिर्फ 10 ही मिनट रहते थे फ्लाइट के उड़ने में। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स अवे। और जो एयरपोर्ट था वो वहाँ से 5 मील की दूरी पर था। सो द ऑथर पुट इट बैक इन द बॉक्स एंड हरीड टू द एयरपोर्ट। इसलिए उसने वापस उसको बॉक्स में डाला और जल्दी से वो एयरपोर्ट के लिए निकला। द कार ड्राइवर ड्रोव वेरी फास्ट। जो कार का ड्राइवर था उसने कार को बड़ा ही तेज़ी से ड्राइव किया, तेज़ी से वो लेकर के गया उसको। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ। जो एयरक्राफ्ट था, वो वायुयान था, वो उड़ान भरने के लिए इंतजार कर रहा था। ही रश्ड इन, वह भागकर अंदर गया। ही कवर्ड द प्लेस नियर हिज सीट विद न्यूज़पेपर। उसने जो उसकी सीट के पास वाली जगह थी उसने उसको न्यूज़पेपर से कवर किया। ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर होस्टेस फॉर द ऑर्डर। उसने उस एयर होस्टेस को फिश का एक पार्सल दिया जो कि ऑर्डर के लिए वो लेकर के आया था। सी कोऑपरेटेड विद द ऑथर एंड एडवाइज्ड हिम टू कीप द पैट ऑन हिज नी। जो एयर होस्टेस थी उसने उसके साथ कोऑपरेट किया और उसने उसको बोला कि उसके पैट को वो उसके नीज पर रख ले, उसके घुटनों के ऊपर रख ले। बट सुन मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, मीज था वो बॉक्स से बाहर निकला है। ही डिसअपीयर्ड वेरी सून। वो जल्दी ही वहाँ से गायब हो गया, मतलब वो इधर उधर छिप गया सीट्स वगैरह के नीचे। सडनली देयर वाज केओस इन द प्लेन। केओस होता है गाइस CHAOS। केओस होता है गाइस, अफरा तफरी मच गई पूरे प्लेन में। सभी लोग डर के मारे इधर उधर घूमने फिरने लगे। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स ऑल अराउंड। चारों तरफ चीखों की आवाज़ थी। अ वुमन क्राइड। एक औरत चिल्लाई। अ रैट, एक चूहा, एक चूहा। द ऑथर सा द ओटर बीनीथ द लेग्स ऑफ एन इंडियन। उसने देखा कि जो ओटर है वो एक भारतीय की टांगों के नीचे है। व्हेन ही ट्राई टू कैच द ओटर हिज फेस गोट कवर्ड इन करी। जैसे ही उसने ओटर को पकड़ने की कोशिश की, उस बिलाव को पकड़ने की कोशिश की, तो क्या हुआ, उसका फेस करी से बिल्कुल कवर हो गया। द एयर होस्टेस assured him that she would find the otter। एयर होस्टेस ने उसको विश्वास दिलाया कि वह ओटर को उसके लिए ढूंढ के लेके दे देगी। द ऑथर रिटर्न टू हिज सीट। लेखक उसकी सीट पर जाकर के वापस बैठ गया।
आफ्टर सम टाइम द ऑथर कम टू हिम एंड सेट इन हिज लैप। कुछ टाइम बाद ऑथर जो ओटर था, ऊदबिलाव था, वो खुद ही आकर के उसकी लैप के अंदर, उसकी गोद के अंदर बैठ गया। द ओटर एंड द ऑथर रिमेन्ड इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ। एक महीने तक लगभग ऑथर और उसका जो ओटर, ऊदबिलाव और लेखक दोनों ही एक महीने तक लंदन में रहे। मिसबिल यूज्ड टू प्ले फॉर आवर्स विद पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स एक्सेट्रा। जो रबड़ के फूल होते हैं, मार्बल्स होते हैं, इन सब के साथ वो खेला करता था। ही प्लेड विद अ सूटकेस एंड पिंग पोंग बॉल, और एक सूटकेस के साथ वो खेला करता था। ही वुड फेस द बॉल ऑन द स्लोपिंग टॉप ऑफ द सूटकेस, देन ही वुड हरी टू कैच इट बिफोर द बेल ऑफ द सूटकेस। जल्दी ही वो उसको कैच करने की कोशिश करता था उस सूटकेस के ऊपर मार के, इससे पहले कि जो सूटकेस की बेल बजे। द ऑथर यूज टू टेक ओटर आउट फॉर एक्सरसाइज एंड वॉक। लेखक उसको व्यायाम करने के लिए और सैर करने के लिए जब जाता था तो उसको साथ ले जाता था। बोथ वॉकड थ्रू द स्ट्रीट, दोनों ही गलियों में से होकर गुजरते थे। मिस डेवलप्ड सर्टेन हैबिट्स ऑन दोज हु वॉक्स। जो मिस था उसने कुछ हैबिट डेवलप कर ली थी। ही वेंट विद द ऑथर लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग। वह लेखक के साथ जाता था और वो पसंद करता था उन चीज़ों को जो बच्चे खेलते थे, रनिंग, टचिंग थिंग्स इन द स्ट्रीट्स। व्हेन द ऑथर वाज नियर द प्राइमरी स्कूल, जब लेखक प्राइमरी स्कूल के पास होता था, मिस वुड जंप ऑन द वॉल, उस दीवार के ऊपर बैठ जाता था, एंड गलोप ऑन इट। इन लंडन मैनी पीपल हैड नॉट सीन एन ओटर। लंदन में ज़्यादातर लोगों ने जो ओटर नहीं देखे थे कि ऊदबिलाव है ये, कैसे होते हैं ऊदबिलाव। When they saw मिज, जब उन्होंने मिज को देखा, दे guessed what kind of animal it was, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि ये कौन सा जानवर है। द ऑथर फेस्ड अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फील्ड विद गैसेज। लेखक ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सामना करना पड़ा। कोई कुछ बोल रहा था उसको, कोई कुछ बोल रहा था कि ये जानवर है, ये जानवर है। द पीपल गैस्ड दैट इट कुड बी अ बेबी सील, ये बेबी सील हो सकता है, अब वॉलरस हो सकता है, ये हिप्पो हो सकता है, बीवर हो सकता है, बियर कब हो सकता है, भालू का बच्चा हो सकता है, लियोपर्ड तेंदुआ हो सकता है। मतलब लोगों ने अपने अपने अंदाजे के अनुसार उसका अनुमान लगाया कि वो कौन सा जानवर है, बट नोबडी कुड गैस दैट इट वाज एन ओटर। लेकिन कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सका कि ये एक वास्तव में ऊदबिलाव था। So guys, this was our today's chapter, that was Miss Bill the Otter, and this chapter has been written by Gavin Maxwell. I hope you liked the video, and if you like the video, then don't forget to like and share the video and subscribe to our YouTube channel. Make sure that to press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Meet you in the next interesting video. Till then, take care. Bye bye. Thanks for watching the video. Have a nice day. Thanks for watching.